अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स का आंसर की के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूं। मेरे पास सेट नंबर ई है। आपके पास जो भी सेट है आप अपने हिसाब से मिला लें और टिक मारते जाए अपना अपना सेट में कि कौन सा क्वेश्चन आपका जो है सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका गलत हुआ। ठीक है, बाकी मैं जितना आप लोगों को तैयारी कराया था, आपका जो है मेरे वीडियो से जो है आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग अपना अपना जो है फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके और सभी स्टूडेंट को और बाकी के स्टूडेंट को जो भी इस चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं उस स्टूडेंट को भी मालूम हो सके। ठीक है, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर करके लाइक करके एक बार जो है फीडबैक अपना अपना फीडबैक ज़रूर बताना और बताना मुझे कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है। ठीक है, फाइनली हम लोग आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर आईएससी बोले तो इंटर ऑफ साइंस आईकॉम यानी इंटर ऑफ कॉमर्स आईए यानी इंटर ऑफ आर्ट्स, यानी तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर था। जो भी आपका जो है क्वेश्चन सेट है आप लोग अपने अपने हिसाब से मिलान मैच कर लेंगे। आइए फाइनली हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से देखने लगते हैं। आपके पास ये सारा हाशिया दिया हुआ है तो वो तो जानते ही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, निसाब में शामिल यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एहसान दानिश हो जाएगा। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मारे हैं आप लोग ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सरवर का पूरा नाम क्या है। तो सरवर का पूरा नाम जो है रजब अली बेग सरवर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर पे पूछ रखा है दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई है। बताएंगे तेजी के साथ क्या होगा इसका सही आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं 1885 ईस्वी बिल्कुल उन लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसी को भी। चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है बेदी कब पैदा हुए थे। तो बेदी जो है बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी। देखो 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है जैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है लाहौर में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है। तो खुतबा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछ रखा है 8 नंबर क्वेश्चन अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। तो आपका तरक्की पसंद तहरीक हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या जवाब बना रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट बना रखे हैं तरक्की पसंद तहरीक, यहाँ भी तरक्की पसंद तहरीक दिए हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ देना चाहिए था क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन करा रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, चलो देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है। तो नज्म गुफ्तगू को हिंदू पाक दोस्ती के नाम जो है शायर मानून किया है। किसके नाम किया है। तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम जो है शायर मानून किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर पूछ रखा है अमीर हनफी का असल नाम क्या है। अमीर हनफी का असल नाम जो है अब्दुल अजीज हनफी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन शेर का हमसूत लफ्ज होगा। शेर का हमसूत लफ्ज जो है शेर होता है। ठीक है, शेर का जिस तरह जो आवाज सेम निकले वैसे लफ्ज को क्या कहते हैं हमसूत लफ्ज कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ से जाओ मैं जाओ कौन फिल है। तो यहाँ से जाओ मैं जाओ आपका फेल अमर हो जाएगा जिसमें हुक्म जाहिर होता है। मैं आप लोगों को पढ़ा रखा था ग्रामर पर्सन में। देखो 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है। तो मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। काके की मिसाल आपका मुरक्कब इजाफी में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रखा था इस क्वेश्चन को। देखो 14 नंबर क्वेश्चन दरअसल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो मैं बता रखा था किताबचा जिसका जो है पहचान चे दर्जा लास्ट में होता है वो आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन यह नई गाड़ी है मैं मौसूफ कौन है। मौसूफ आपका गाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है। तो दर्ज झैल में आपका मुअन्नस की बात करें मुअन्नस आपका हो जाएगा एहसान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखो 17 नंबर क्वेश्चन है किताब पढ़ी गई कौन फेल है। फेल आपका क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे एक बार। फेले मारूफ हो जाएगा आपका किताब पढ़ी गई तो आपका फेले मारूफ हो जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 18 नंबर पे दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल कौन है। तो जुम्मन आपका उर्फ की मिसाल हो जाएगा। वह नाम जो कि किसी असल नाम के अलावा मशहूर हो जाए वैसे नाम को उर्फी नाम कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन खार का हमसूत लफ्ज होगा। खार का हमसूत जिस तरह का सेम आवाज निकले खार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो 20 नंबर क्वेश्चन कलमा की कितनी किस्में होती है। कलमा की 3 किस्में होती है समफेल और हर्फ हो जाएगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन इस्म फाइल के लिए मिसाल है। तो देखने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए सी हो जाए सॉरी ए हो जाएगा। देखो 22 नंबर क्वेश्चन लफ्ज कितनी तरह के होते हैं। तो लफ्ज 2 तरह के होते हैं लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। 23 नंबर क्वेश्चन जुमले में था थे थी किसकी अलामत है। माजी बईद की अलामत है। मैं आप लोगों को बता रखा था। 24 नंबर क्वेश्चन है पढ़ेगा किस तरह का फेल है। पढ़ेगा जो है मुस्तकबिल हो जाएगा आने वाला जमाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें नहू में किसकी बहस होती है? तो लफ्ज की बहस होती है। लफ्ज के अंदर आपका हर्फ, जुमला, सारा चीज आ जाएगा, आसमा सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शिकस्ता का मतलब होता है सिकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव होता है, ठीक है। देखो 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? पढ़ा आपका फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मैं दिल्ली जाऊंगा, यह कौन सा जमाना है? तो आपका फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जैल में खिताब कौन है? जैल में खिताब की बात करें 29 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं कितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, खान बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को छोड़ देना चाहिए था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, मुनासिब लफ्ज से जुमले मुकम्मल कीजिए, तुम क्या कर रही? तो देखिए, है तो होगा नहीं, हूं तो होगा नहीं, है तो होगा नहीं, आपका हो जाएगा, तुम क्या कर रही हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 31 नंबर पे, बागो बहार किस सन में लिखी गई है? तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1801 ईस्वी में इसको लिखी गई थी, ठीक है। चलो थोड़ा सा डाउट है, बताना 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, वैसे ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। चलो क्या हो गया, देखो 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, पूछ रखा है, तरक्की पसंद तहरीक एक बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का जो है बाज़ाब्ता आगाज 1936 ईस्वी में हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सहरा दाग बेल का सहरा किसके सर है? तो आपका सज्जाद हैदर इल्दरम, ऑप्शन नंबर डी वाले का सही होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? 4 भाइयों का तस्करा किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? 1936 ईस्वी में जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। 36 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? तो शफी जावेद का पहला अफसाना 1955 ईस्वी में आर्ट और तंबाकू नाम से शायद शाया हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, शायद 1953 ही होना चाहिए, देखना एक बार बताना मुझे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन बताना, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो सरपंच का बेटा था, ठीक है। चलो फिर से बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पे पूछ रखा है, सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश कब हुई? सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश की बात करें 1941 ईस्वी में सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश हुई थी, ठीक है। देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आजाद का जो है तारीखी नाम फिरोज बख्त था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? आपका मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन, हुरूफ निदा की मिसाल है, लड़कों हुरूफ निदा की मिसाल हो जाएगा। वैसे हुरूफ को हुरूफ निदा कहते हैं जिसमें जो है पुकारा जाए, ठीक है, जिस लफ्ज या हर्फ के जरिए पुकारा जाए उसे हर्फ को या फिर लफ्ज को हुरूफ निदा कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आला की मिसाल है, इसमें आला की मिसाल आपका आरी हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास 43 नंबर पे, लड़खड़ाहट क्या है? लड़खड़ाहट आपका हासिल मजदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है? आपका फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन 45 नंबर पे, अहमद आया होगा मैं आया होगा कौन सा फेल है जिसमें शक हो रहा है? माजी शिकिया, आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन, तखल्लुस की मिसाल है गालिब, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, तारीफ की जिद क्या होगी? तौहीन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास 48 नंबर पे, शर्म का मुतरादिफ होगा हया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन, कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? बेपरवाह होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, जिसमें की जमा क्या होगी? अजसाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, किस लफ्ज का माना मकतूब होता है? तो मकतूब का सॉरी किस लफ्ज का माना खत होता है? तो मकतूब लफ्ज का माना खत होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? नजीर अहमद की कहानी, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए मैं आप लोगों को बताया था कंफ्यूजन कराएगा, देखिए कंफ्यूजन कराया है आप लोगों को, ऑप्शन ए में भी नजीर दे रखा है लेकिन जुआ से था, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में मजमून कौन है? मजमून मिट्टी का तेल, आपका ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है। 54 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन नज़ामी की कफालत किसने किया? तो आपका सैयद अली शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज ज़ैल में नावल कौन है? तौबतुन नसूह जो है ये एक नावल है। देखो अगला क्वेश्चन 56 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? तनकीद किस तरह का अदब में शामिल है? मेरे ख्याल से गैर अफसाने भी होना चाहिए, आप लोग बताना इसका क्या होगा सही आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की? तो आपका क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताना एक बार, 57 का ऑप्शन नंबर सी, सैयद सुलेमान नदवी, जितने स्टूडेंट ने बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रखा है, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, एक मुमताज़ नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस सिनफ में थी? तो वजीर आगा की शोहरत किस सिनफ में थी? और 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंशाइया निगार में था, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? बाप और बेटे का, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन नज़ामी किस रिसाले की बुनियाद डाली है? नज़ामुल मशाइख, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ कौन है? नुकुश सुलेमानी, ऑप्शन नंबर बी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है,
इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? तो इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या हो जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजो मजा हो जाएगा। ठीक है, देखो 65 नंबर क्वेश्चन, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? सिवान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो 66 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब इक्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? चौथे दरवेश की कहानी से माखूज है, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, मंटू के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो आपका क्या हो जाएगा बताना एक बार। 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, अम्मू जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? बेटों ने किया था अम्मू को कांधा मतलब जनाजा देने का वादा किया था। 69 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद का असल नाम क्या है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शफीउद्दीन हो जाएगा। ठीक है, देखो 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है ध्यान से देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम सिक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो 71 नंबर क्वेश्चन, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? वक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है? तो अमीर हनफी का मजमुआ कौन सा नहीं है? 72 का ऑप्शन नंबर सी, कागजी पैराहन हो जाएगा। ठीक है, देखो 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबसे मशहूर हुए? तो अकबर इलाहाबादी जो है जरीफाना शायरी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाले का बिल्कुल परफेक्ट है। 74 नंबर क्वेश्चन है, शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो कलीसा में मिली थी। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, दौलत इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शाह निसार करना चाहता है? 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, महबूबा के। ठीक है, देखो 76 नंबर क्वेश्चन है, जफर कमाली की कौन सी नज़्म आपकी निसाबी किताब में शामिल है? मुतशायर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखना 77 नंबर क्वेश्चन, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफर कमाली किस शोबे में लेक्चरर है? आप लोगों का 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर की नज़र में गमख्वार कौन है? पीरूडी निगार, ऑप्शन नंबर बी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, यूजुन मोहताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया? 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में नवाजा गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? आपका 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूजुन मोहताला हो जाएगा। चलो 81 नंबर क्वेश्चन है, मीर अनीस के हम असर कौन है? 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर दुबेर हो जाएगा। ठीक है ना, 82 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है? 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की मुसद्दस होना चाहिए शायद के। आप लोग बताना इसका क्या होगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन है, नौसर हार क्या है? नौसर हार जो है आपका नौसर हार मरसिया हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 83 नंबर क्वेश्चन था ना, 83 क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, मरसिया हो जाएगा। ठीक है ना, 84 नंबर क्वेश्चन है, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? तो पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। 85 नंबर क्वेश्चन है, मिजाज का ताल्लुक किस शोबा से था? मिजाज का ताल्लुक जो है 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? शुमाल और जुनूब के दरमियान। 87 नंबर क्वेश्चन है, राशिक का मज़ार कहाँ है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, लोधी कटरा पटना सिटी में है। 88 नंबर क्वेश्चन है, गजल किस सिनफ से वजूद में आई है? तो मेरे ख्याल से कसीदा होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, आप लोग बताना क्या होगा इसका सही आंसर। देखो 89 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी के ओहदे जर्नी का शायर कौन है? तो मेरे ख्याल से वली तकनी होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, आप लोग बताना अपनी कमेंट सेक्शन में। 90 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में किस जुबान के तौसीफ से गीत की शमूलियत आई है? तो ये आपका हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, गालिब का मज़ार कहाँ है? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी वाले का सही हो जाएगा। एक मिनट, फिर से मिस्टेक हो गया। देखो 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है ना, चल देखो 92 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा नवेशा किसे कहा जाता है? मिर्जा नवेशा आपका गालिब ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, रंज का खोगर हुआ इंसा तो मिट जाता है, रंज ये मिसरा किसका है? गालिब का, ऑप्शन नंबर बी वाले का सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, या सेगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई थी? मोगलपुरा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखो यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ काटने वाले शायर की क्या मुराद है? तो आपका क्या हो जाएगा? फरहाद मुराद है इससे मुराद। 96 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गाना चंगेजी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान अज़मी का मजमुआ कौन है? आपका 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नया ओहदनामा हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, हम बांसुरी पर मौत के गाते रखे नगमा तेरा, ये किसका गजल का मिसरा है? तो ये हमको लग रहा है खलीलुर रहमान अज़मी का होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन है,
हैं, झैल में किस शायर को तारीख गोई में मुहारत हासिल है? अता काकवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है? अरबी में जो हरूफ तहज्जी के कुल कितने तादाद है? आपका 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने 100 सभी क्वेश्चन आंसर को जो है बिल्कुल कवर कर लिए हैं, जो कि आपका 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा को सारा हम लोग कवर कर लिए। जो भी आने वाले स्टूडेंट देखेंगे वो आप लोग सब्जेक्टिव का वीडियो देख लें। देखिए सब्जेक्टिव में क्या पूछ रखा था? दरअसल अनुमानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। रमजानुल मुबारक, साइंस के फायदे और नुकसान, बेरोजगारी, उर्दू शायरी। उसके बाद पूछ रखा था दूसरा नंबर क्वेश्चन है मुंदरजाल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। क्यों गर्दिश से मुदाम से घबराना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। उसके बाद पूछ रखा है बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत में अजराफ की सी है। ठीक है, इस तरह करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें। आगे पूछ रखा है 3 नंबर क्वेश्चन मुंदरजाल इक्तिबासात की तशरीह से से भाग के हवाले से कीजिए। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए, तो ये आपका कहाँ से उठाया गया है, उसका मुसन्निफ का नाम लिखना था और क्या कहना चाहता है वो आपको लिखना था। सबसे अच्छा ये था आपका। ठीक है, और क्या पूछ रखा है? ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज धुरन गाँव, तो ये इब्राहिम सिक्का का इससे लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते थे आसानी से। उसके बाद खत पूछ रखा है 4 नंबर क्वेश्चन है। अपने छोटे भाई को खत लिखे जिसमें जो है स्मार्टफोन मोबाइल के जो है फायदे और नुकसान पर रोशनी डालिए, ये बोला था। या फिर अपने प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखने के लिए बोला था, जिसमें जो है जिसमें क्या बोल रहा है कि कुतुब खाना को फ़ाल करने की गुजारिश कीजिए। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन, दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? सैयद सुलेमान नदवी की किसी 2 किताबों का नाम लिखने बोल रहा है। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो अफसाना बोले बिसरे गीत के किरदार। सारा चीज़ आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से बना चुके होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन का सारा इजी आया था। जितना भी मैं सब्जेक्टिव पर आया था, सब्जेक्टिव का तो ज़्यादा से अधिक टकराया है। नज़्म गुफ्तगू का खुलासा ये भी मैं आप लोगों को दिया था, PDF प्रोवाइड कराया था। जितने स्टूडेंट मेरा PDF देख करके सारा सब्जेक्टिव पर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव पर लिए हैं, 100% मैं उसको गारंटी दे सकता हूं कि उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी आप लोग भी फीडबैक देना, जो भी बाद में आए हैं, आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग जरूर से जरूर जो है मुझे फीडबैक देना, बताना कैसा आप लोगों का एग्जाम गया, कैसा गया, मजा आया कि नहीं एग्जाम देकर के। ठीक है, और आप लोगों का मेरे ख्याल से आप लोगों का टेंशन खत्म हो गया होगा। लगभग में सारा एग्जाम सभी स्टूडेंट का खत्म हो गया होगा। लड़की लोग जो भी होम साइंस साइकोलॉजी शायद रखती है, तो उन लोगों का शायद खत्म नहीं हुआ होगा। बाकी के सभी स्टूडेंट का लगभग एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली क्लास में, अगली सेशन में। और जितने भी आपके जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, जो भी आपका जान पहचान है, सब लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। AS उर्दू एजुकेशन चैनल से सभी स्टूडेंट को जोड़ने की आप लोग कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।